पैसे की तंगी अगर आपको हमेशा रहती है तो दावा करती हूँ 100% ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी पैसे के लिए रोना नहीं रोगे। आज एक ऐसी मैडम से मैं मिली, एक ऐसी मैडम की जीवन की स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ ना, जो लोग गरीब थे बहुत ज़्यादा, और वो अगर ज़िंदगी में करोड़पति बन जाए या अरबपति बन जाए तो आप यकीन नहीं करोगे ना, जो इंसान बिल्कुल ज़िंदगी से ज़मीन से है और अचानक से इतना कैसे बन सकता है, उसका दिमाग कैसे इतना तेज चल सकता है। आज एक हाउस वाइफ की यहाँ पे स्टोरी रख रही हूँ। मैं उनसे मिली तो मैं खुद शॉक्ड थी। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं और आज वो लाखों रुपये घर बैठे कमा रही है। कैसे आपसे ये उन बहनों के लिए भी है जो मेहनत करती हैं और ज़िंदगी में उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती। कभी कभी आपके सक्सेस के पीछे ना जो आपको तोड़ने वाले लोग होते हैं, आपको कमज़ोर समझने वाले लोग होते हैं, सबसे बड़े वही कारण होते हैं जो आपको बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। आज एक मैडम से उनका स्टोरी आया मेरे सामने, मैं जानती भी हूँ उनसे, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो उनसे परमिशन ली, उन्होंने कहा आप रख सकते हो स्टोरी के तौर पे, क्योंकि आज भी बहुत सारी चीज़ें उनकी गोपनीय है जो वो नहीं चाहती सोशल मीडिया पर लाया जाए। एक लड़की होती है छोटी सी, 19-20 साल उम्र, गरीब परिवार की, पढ़ाई में बहुत अच्छी, अव्वल, पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। उसके बाद उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। अमीर घर के लड़के से, बिजनेसमैन से, फादर बिजनेसमैन, लड़का बिजनेसमैन, उस लड़के से प्यार हो जाता है। घर वाले उस चीज़ के लिए मना करते हैं शादी के लिए, लेकिन लड़की का और लड़के का वो होता है कि हमें शादी एक दूसरे से ही करनी है। फाइनली घर वालों की जिद के आगे हार जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी करके जब उस घर में जाती है, ठीक है, लड़का उससे प्यार करता था बहुत अच्छे से, वो एक्सेप्ट भी किया उस चीज़ को। लड़की एक गरीब परिवार की थी, शादी से पहले खुद मेहनत करके, ट्यूशन पढ़ा के, सिलाई करके अपने खर्चे उठाती थी। लेकिन जैसे ही इस घर में शादी हुई तो उससे उसके सारे हक छीन लिए गए कि आप एक अच्छे घर की बहू हो, पैसे वाले परिवार की बहू हो, आपको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आपको कोई जॉब नहीं करना, आपको जितना पढ़ चुके हो, पढ़ाई कर चुके हो, हम लोगों की सेवा करनी। ठीक है, कुछ समय लड़की रही परिवार के साथ, लेकिन बाद में अपने हस्बैंड के साथ अलग उसमें सेटल हो गई। सबका अलग अलग हिस्सा हो गया, उनका अलग हो गया। अब वहाँ पे से शुरू होती है लड़की के साथ उसकी ज़िंदगी का जो स्ट्रगल होता है, उसकी परेशानी होती है, उसके दुख होते हैं, वहाँ से शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड का रवैया धीरे धीरे चेंज होने लगता है। हस्बैंड हर चीज़ में रोकना, सुबह से शाम तक उसको केवल सेवा करनी है। हस्बैंड आलसी, सारे काम उसको अकेले करने हैं, सब कुछ मैनेज करना है। इसी बीच उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों की पूरी रख रखाव सब कुछ करना है। लेकिन उसको बच्चों के लिए भी कोई डिसीजन नहीं लेना अपनी मर्जी से, जो करेगा हस्बैंड करेगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, एक बेटी एक बेटा, और बच्चों पे उस चीज़ का असर पड़ने लगा कि किस तरीके से पिता माँ को हमेशा हर चीज़ के लिए रोकते, जबकि माँ एक एजुकेटेड पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन कसूर इतना था कि वो गरीब परिवार में पैदा हुई थी। वहीं से पति का हर चीज़ पे रोकना टोकना, शक करना, मतलब उसे कुछ भी कहीं नहीं जाने देना, हर चीज़ पे उसको पति पे डिपेंड रहना, उसको लिमिटेड खर्चे देना, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती। तो वही चीज़, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी, पैसे का अहमियत भी उससे पता था, सब कुछ उसे मालूम था, लेकिन अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर पाती थी। अगर कुछ करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके अंदर टैलेंट था, वो पहले ट्यूशन पढ़ाया करती थी और सिलाई करती थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपना सेल्फ का कर पाए। उसके मन में वो चीज़ जागी कि अगर मेरे पास खुद का होता तो शायद आज मैं इतनी मजबूर नहीं होती। बहुत सारे सिचुएशन उसने झेले, 20-25 साल तक वो झेले, लेकिन उसने अपना एक अंदर मन बना लिया कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे कुत्ते जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है जहाँ पे मेरे खुद के बच्चे मेरी रिस्पेक्ट न करें, मेरे हस्बैंड रिस्पेक्ट न करें। जो बच्चे रंग में ढल चुके थे उन बच्चों को उसने धीरे धीरे प्यार दुलार से अपनी तरफ किया, लेकिन उसने अपना एक दायरा बनाया। जब हस्बैंड चले जाते तो वो सिलाई किया करती थी, क्योंकि उसको 1 रुपया नहीं दिया जाता था। राशन पानी जो घर में रख दिया गया, जितना ख़त्म हुआ उतना ला के रख दिया जाता था, उसको 1 फूटी कौड़ी हाथ में नहीं दी जाती थी। अपनी मर्जी से वो कुछ कर सके। अगर वो अपने मायके जाने चाहे, उसके खर्चे के लिए भी उसे टोका जाता था कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है आपके लिए फालतू। तो वो बंदी अपने मानसिक उससे पीड़न से बहुत गुजर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जब हस्बैंड अपने बिजनेस काम के लिए बाहर जा रहा है दिन में, तो अपने सिलाई के काम से फिर से शुरू करना
शुरू किया, क्योंकि बहुत अच्छी थी, व्यवहार कुशल थी। उसने अपने अगल बगल महिलाओं से कांटेक्ट किया, लेकिन उतना वो काम भी वह नहीं कर पाती थी, सिलाई को भी कंटिन्यू, लेकिन उसने अपने ही घर से 1-2 सूट सिलना शुरू किया। लेकिन बहुत समय पहले की बात है, आज से 20-25 साल समथिंग पहले की बात। तो उस समय सिलाई का रेट 50, 60, 70 ऐसा ही हुआ करता था। लेकिन उसने किया, डेली 1 सूट 2 सूट वो हस्बैंड की मर्जी के बिना चुपके से निकालती थी, और उसके बाद पति को उसने पता नहीं चलने दिया। उन पैसों को उसने अपना जमा करके धीरे धीरे 1000, 2000, 3000 ऐसे इकट्ठे करके वो इंटरेस्ट में चढ़ाने लगी आजू बाजू की महिलाओं को। 1%, 2% में इंटरेस्ट में उसको डबल करने लगी। और दोस्तों, मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप इनकम करते हो ना, बचत से, कमाई से ज़्यादा बचत आपको करनी है, ताकि आपके फ्यूचर में आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात, उस पैसे को खाली सेव नहीं करना, उसको आपको बढ़ाना है। तो बढ़ा कैसे सकते हो? तो उस महिला ने प्रूव किया है, उसी को उसने 1%, 2%, 5% पे उसने इंटरेस्ट में लगाना शुरू किया। कभी मजबूर महिलाएं आ गई, उनको 1000 रुपये चाहिए, तो 10% में, 5% में उनने दिया, उसके बदले उनको 50, 60, 100 रुपये जो भी मिलता था उसको सेविंग करके उसने बताया नहीं, अपना सेविंग करती रही, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत उसे पति से मांगना ना पड़े। जो पति 1 रुपया उसको अपने खर्च के लिए नहीं देता, अगर फ्यूचर में उसे बड़ी ज़रूरत पड़ी, क्या वो पति देगा? उस महिला ने उस चीज़ को अपने दिमाग में रख ली कि मुझे कभी ज़रूरत पड़ गई, मेरा मायका कमज़ोर है, कभी मैं इनसे कहूँ, क्योंकि मायके में तो पता भाई इसने लव मैरिज की है और ये अच्छे परिवार में, अगर कभी दिक्कत आई मैं हेल्प किया जाए। तो उस महिला ने इस चीज़ को पति से नहीं कहा, और जो महिलाएं थी पड़ोस की, उन्हें उसे बड़ा सपोर्ट भी करती थी, क्योंकि जब आप सही काम करते हो ना, लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं। सच के लिए आप करते हो तो लोग आपको सपोर्ट जरूर करते हैं। ये चीज़ उसके साथ हुआ, उसने अपने मेहनत के दम पर एक मुकाम हासिल कर लिया। फाइनली वो दिन आया जब उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आया। उसका हस्बैंड का बिजनेस चौपट हो गया पूरी तरीके से। कोरोना काल में उसके हस्बैंड का बिजनेस पूरी तरीके से चौपट हो गया। जो उसका था, उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का था, उसका जो रेंट का था, कई लोग फंस गए और पूरा उसका बिजनेस चौपट हो गया, उसको लाखों का नुकसान हो गया, वो कहीं का नहीं रहा। लेकिन वाइफ ने उस समय इसका सपोर्ट किया थोड़ी बहुत, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्थितियाँ सुधरी तो हस्बैंड का वही रवैया। उस महिला ने आज अपना खुद का 3-4 वो प्लॉट ले चुकी है, गोल्ड ले चुकी है, मतलब वो आज भी इंटरेस्ट में पैसा देती है, 5%, 4%, 3%। जब मैंने सुना तो मैंने उनसे बात करी, उनकी कहानी सुनी, तो मुझे लगा ये चीज़ आपके बीच में रखना चाहिए। आज मतलब वो मंथली लाखों रुपये इंटरेस्ट से कमा रही है, ईमानदारी के साथ। इतना नहीं कि वो लाखों रुपये दे दे, लेकिन वो उन ज़रूरतमंदों को देती है जो जो ग्रुप्स बनाकर जो लोन चल रहे हैं उनमें महिलाओं का बहुत अच्छा एक रोजगार भी कर रही हैं। अब पति के मन में भाई ईगो आ गया कि ये आगे कैसे बढ़ गई। कहते ना, घमंड तो रावण का नहीं रहा, आप इंसान हो तो कैसे रह जाएगा। तो पति के मन में ईगो आ गया कि ये गरीब घर की, ऐसे घर की इतनी आगे पहुंच गई और हम इतने बड़े बिजनेसमैन जमीन पर आ गए। आज वो कहती मेरे दिल को सुकून मिला, क्योंकि मैंने वो स्थितियां इस घर में झेली है जिसके लिए मैं तरस जाती थी। मेरे अंदर टैलेंट था, मेरे अंदर सब कुछ था, मेरे अंदर अच्छाई थी, लेकिन मैं इन लोगों के आगे कहती थी, मुझे रोक दिया जाता था, आपकी औकात इतनी है, आप गरीब हो। गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना उन्हें मंजूर नहीं था, ये उनका कहना है। आज वो लाखों रुपए कमा रही है, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दे रही है, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रही है, अच्छे अच्छे कोर्सेज करा रही है खुद के दम पर, क्योंकि पति का अपना कोई औकात नहीं रहा। जो किसी को औकात दिखाने निकल जाता है ना, तो औरत कहते हैं लक्ष्मी है। अगर उसके पैर की जूती आप समझने लगे, वही जूती एक दिन आपके सर में जरूर पड़ती है। इसलिए औरत को कभी कमजोर ना बनाए, न समझें, क्योंकि औरत आपके घर की लक्ष्मी है। औरत जब मर्द को पैदा कर सकती है, मर्द को बना भी सकती है, तो उजाड़ भी सकती है। इसलिए औरत को हमेशा एक सम्मानित दर्जा हर घर में मिलना चाहिए। कहते हैं ना, जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता वहाँ पे माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं रहती है। लक्ष्मी चंचल है, कभी भी गलत जगह नहीं रुकती है। तो यही उन्होंने, वो महिला अच्छी थी, उनके गुण अच्छे थे, उनका स्वभाव अच्छा था, उनका अपना एक अंदर से जो दिल होता ना वो साफ सुथरा था, लेकिन जज्बा था। गरीब हुई, लेकिन वो उस मुकाम से बहुत आगे पहुंच चुकी है। आज भी पति वहीं का वहीं है, जो औरत के टुकड़ों पे पलना, कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको वही कहते हैं कि आप जिसको पैर की जूती समझ के फेंक देते हो ना, वो जूती आज हीरा बन चुका है और वो पति मोहताज है। लेकिन कहते हैं नेगेटिविटी टू नेगेटिविटी होती है, फिर भी वो सोचता कि ये इतने आगे बढ़ गई और मैं कहाँ से कहाँ आ गया।
कहते हैं अगर हम अपने कर्मों को देख लें, अपने को देख लें, हम दूसरे पर सवाल खड़ा न करें कि दूसरे ने ये क्यों कहा। कभी भी आपको आगे बढ़ना है ना, जो जलनखोर होते हैं, जो दूसरों के लिए गलत सोचते, कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने अंदर एक अच्छाई को हमेशा जिंदा रखो। दूसरे के उसमें कमियां देखोगे, वो कमियां आपके पास आ जाती है। इसलिए आप किसी की कमियां खूबियां, आप चाहते भाई मैं बुरा मेरे साथ ना हो, तो दूसरे के साथ बुरा करना छोड़ दीजिए। जिस दिन से आप दूसरों के साथ बुरा करना शुरू करते हैं ना, वो इकट्ठा होते रहता है, वो बुराई आपको इकट्ठे आपको ब्याज सहित मिलती है। यही उनके साथ हुआ। उनने उस औरत को पैर की जूती समझा, गरीब घर की समझा, कमजोर समझा, अपनी एक नौकरानी बनाकर रखना चाहते थे। आज वो अपने सारे मुकाम हासिल कर चुकी है अपने खुद के दम पर। सोचिए, एक महिला अगर घर में है, उसको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, उसके बावजूद वो लाखों का कर सकती है। तो आप तो जो लोग कहते हैं भाई हमारी इज्जत नहीं होती घर में हमारे साथ है, तो उन लोगों के लिए क्या होगा, है ना। इज्जत अपनी अपने हाथ में होती है। उन्होंने बर्दाश्त किया इतने सालों तक, आखिर वो मुकाम हासिल किया। जब उसे उस लायक नहीं समझा जाता था, उसको बिल्कुल गिरा हुआ। कहते ना समय का चक्र है भाई, घूम कर आता है। इसलिए किसी के साथ गलत मत करिए, आपके साथ कब वो गलत लौट कर आ जाए इसका कोई पता नहीं। इसलिए हमेशा सच के साथ खड़े रहिए, सच के साथ ही चलिए। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा आपको सतर्क करना चाहती हूँ, सावधान करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का दिल से धन्यवाद।